तो क्लास क्या बोले हैं कि क्लास का मतलब क्या होता है, ये बताता है कि बीजेटी जो कंडक्टर है, जो बीजेटी है तो वो कंडक्ट करेगा, यानी वो ऑन स्विच की तरह काम करेगा या एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो बीजेटी कितना देर के लिए कंडक्ट करेगा, कितना देर के लिए उसमें करंट जाएगा, कितना एंगल रहेगा। तो कंडक्शन यानी जो डिफरेंट कंडक्शन एंगल है, 0 डिग्री है, 360 डिग्री। तो कंडक्शन एंगल कहां से कहां तक रहता है, 0 से 360। तो कितना कंडक्शन एंगल के साथ बीजेटी काम कर रहा है, तो वही क्या बताएगा, क्लास बताएगा। यानी क्लास 1 है तो क्लास 1 का सिलेबस रहेगा कि साइंस उसमें पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। उसी तरह से हो गया कि यहाँ पर क्लास बता रहा है कि बीजेटी का कंडक्शन एंगल कितना होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, क्लास। इसमें क्लास ए है तो वो कंडक्ट करेगा 360 डिग्री। तो जैसे ही बोला कि ए, तो क्लास ए क्या बताया कि बीजेटी कितना देर के लिए कंडक्ट करेगा, 360 डिग्री के लिए, इतना कंडक्शन एंगल होगा। क्लास बी का होता है सर 180 डिग्री। हाँ। एम्पलीफायर में जो डायग्राम है सर, उसमें जो एरो है वो बेस से हमेशा अरे इमीटर की ये तरफ होता है ना सर? नहीं रे, इमीटर से बाहर की तरफ होता है या इमीटर से अंदर की तरफ। इमीटर से बाहर की तरफ होगा एनपीएन में, और पीएनपी में इमीटर से अंदर की तरफ। तो ये बेस हो गया, इमीटर हो गया, कलेक्टर हो गया। अब दूसरा इसमें टर्म क्या रहता है, दूसरा रहता है कि कंडक्शन एंगल क्या होता है। तो देखो, ये कंडक्शन एंगल होता है कि हमारा ट्रांजिस्टर, अगर हम लोग अगर साइन वेव देते हैं तो साइन वेव इस तरह का रहता है, फुल साइकिल में एक 0 से पाई होगा, यानी ऊपर वाला ये प्लॉट यहाँ पर देखो, क्यू पॉइंट एनालिसिस के पास साइन दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि हम बोलते हैं फुल साइकिल करने का मतलब क्या है, 0 से 2 पाई तक, यानी ऊपर ऊपर वाला हाफ साइकिल, यानी ये हो गया 0 से पाई तक, और नीचे वाला हाफ साइकिल यानी पाई से 2 पाई। तो यानी हमको फुल साइकिल में कितना एंगल बनेगा, तो 0 से पाई मैंने 180 डिग्री, और पाई से 2 पाई कहने का मतलब 180, यानी टोटल एंगल कितना बना, 2 पाई कहने का मतलब 360 डिग्री। तो बोल रहा है कि जो हम जब हम फुल साइकिल क्या देंगे, इनपुट का, यानी साइन का दे रहे हैं, फुल साइकिल इनपुट का दे रहे हैं, तो उस फुल साइकिल ऑफ इनपुट के लिए हमारा ट्रांजिस्टर कितना देर तक ऑन रहेगा, कितना साइकिल तक ऑन रहेगा। अगर वो दोनों साइकिल के लिए ऑन रहेगा, यानी अपर हाफ वाला यानी पॉजिटिव वाला के लिए भी और निगेटिव वाला के लिए, तो कंडक्शन एंगल कितना हो जाएगा, 360। ऊपर वाला 180, नीचे वाला 180। अगर वो ऑन रहेगा हमारा ट्रांजिस्टर ऊपर वाला के लिए, यानी पॉजिटिव हाफ के लिए, तो हमारा कंडक्शन एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर हमारा एक साइकिल से ज्यादा के लिए रहेगा, यानी एक साइकिल यानी ऊपर वाला मिला और नीचे वाला थोड़ा सा मिला, तो कंडक्शन एंगल क्या हो जाएगा, 180 से ज्यादा, यानी ऊपर वाला 180 दिया और नीचे में थोड़ा सा गया है, तो नीचे में थोड़ा सा गया मीन्स 180 से ज्यादा और 360 से कम, तब बोलते हैं कंडक्शन एंगल कितना है, 180 और 360 के बीच में। तीसरा चौथा केस क्या हो गया कि 180 से कम होता है। 180 से कम कहने का मतलब एक हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल कहने का मतलब 180 डिग्री। तो हाफ साइकिल से अगर कम कम टाइम के लिए कंडक्ट करेगा, यानी हाफ साइकिल से कम देर देर के लिए अगर हमारा बीजेटी ऑन है, तो उसको बोलेंगे कि ये कंडक्ट कर रहा है 180 से कम के लिए। तो अगर देखोगे इसमें, तो ये जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है, क्लास ए एम्पलीफायर वो कंडक्ट करता है 360 डिग्री के लिए। चाहे क्लास ए में दो तरह का है एम्पलीफायर, क्लास ए में दो तरह का एम्पलीफायर है। तो क्लास जैसे ही लग गया मीन्स वो कंडक्ट करेगा का सेम एंगल के लिए। तो क्लास ए जो एम्पलीफायर है वो कंडक्ट करेगा 360 डिग्री के लिए। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है हमको, क्लास ए के बाद पढ़ना है बी। तो बी एम्पलीफायर यानी ये कंडक्ट करेगा 180 डिग्री के लिए, यानी इनपुट अगर हम इसको फुल साइकिल देंगे यानी 0 से 2 पाई, तो आउटपुट कितना मिलेगा इसको, 0 से पाई, यानी 180 डिग्री का मिलेगा, क्योंकि इतने ही देर के लिए हमारा कंडक्टर क्या हुआ, कंडक्ट किया है।
और ये हम जो बोल रहे हैं कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर कितना देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, ये बोल रहे हैं एक ट्रांजिस्टर के लिए। तो अगर दो ट्रांजिस्टर है तो दोनों का जोड़ेंगे नहीं, एक ट्रांजिस्टर का देखेंगे। तो अगर मान लो कि कहीं पर पावर एम्पलीफायर है और उसमें दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और एक पॉजिटिव हाफ के लिए कंडक्ट कर रहा है और दूसरा निगेटिव हाफ के लिए कंडक्ट कर रहा है, तो उसका कंडक्शन एंगल 360 क्या होगा? नहीं होगा। उसको क्या बोलेंगे? इसका कंडक्शन एंगल देखते हैं एक ट्रांजिस्टर के लिए, तो एक ट्रांजिस्टर कितना देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, तो उसको देखते हैं। तो एक अगर 180 डिग्री के लिए कर रहा है तो 180 ही होगा। तो दोनों का जोड़ नहीं देखेंगे, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर का देखेंगे। तो अगर मान लो कि दो ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है तो दोनों सेम एंगल के लिए कंडक्ट करेगा, ये भी 180 डिग्री के लिए, ये भी 180 डिग्री के लिए। तो कंडक्शन एंगल एक ट्रांजिस्टर के लिए डिफाइन होता है, जोड़ते नहीं है। अब दूसरा टर्म होता है ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट। तो हम बताए थे तुम लोग एक बार क्या ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है। ये यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग पॉइंट, यहाँ पर एनालिसिस जो बताया। तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है कि आईसी यानी कलेक्टर, जो हम लोग आउटपुट जो लेते हैं कॉमन इमीटर अगर है, तो इसमें क्या करते हैं आउटपुट करंट, यानी आउटपुट करंट क्या होगा? आईसी। और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज यानी वीसी, दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, अगर ग्राफ लेते हैं जो आउटपुट का, और एक डीसी लोड लाइन यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू और वीसी का मैक्सिमम वैल्यू, दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो एक पॉइंट मिलता है जहां पर हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी जिस वोल्टेज और करंट के लिए, यानी हमारा वोल्टेज क्या होगा? VCE, करंट क्या होगा? ICQ या IC। तो हमारा जिस वोल्टेज और करंट के लिए हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा, उस वोल्टेज और करंट से जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग पॉइंट बोलेंगे। तो हर एम्पलीफायर के लिए, जैसे में क्लास ए के लिए अलग ऑपरेट करेगा, क्लास बी का अलग ऑपरेट करेगा, क्लास सी का अलग करेगा, क्लास ए बी का अलग करेगा। तो क्लास ए में हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट रहता है वो मिडिल में रहता है। कहां पर? डीसी लोड लाइन या जो एक्टिव रीजन था उसके मिडिल में। क्लास बी में क्या हो जाता है, हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट यानी क्यू, ऑपरेटिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं क्यू से। तो इसका दो चीज होगा, इसका दो कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट कहने का मतलब वोल्टेज, और वाई कोऑर्डिनेट कहने का मतलब करंट। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। वोल्टेज का वैल्यू मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा, वाई कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर जो ये होता है ऑपरेटिंग पॉइंट, इस ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? कट ऑफ। तो ये जो ऑपरेट करता है कहां पर करता है? कट ऑफ रीजन में, क्लास बी। हम क्योंकि बताए थे कॉमन इमीटर, जब ट्रांजिस्टर का टाइप बता रहे थे तो हम बताए थे कि वाई एक्सिस के नजदीक में जो रीजन रहता है उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। एक्स एक्सिस के नजदीक में कट ऑफ, और इन दोनों के बीच में क्या रहता है? एक्टिव। तो क्यू यहाँ पर जो ऑपरेट करेगा यानी एक्स एक्सिस के नजदीक, यानी यहाँ पर ऑपरेट करता है बी में, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या रहता है इसका? कट ऑफ के नजदीक। ये सब MCQ का क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा इससे रिलेटेड। और क्या है? AB। AB में क्या करता है? ये हो गया AB का हो गया। AB में जो ऑपरेट करता है वो एक्टिव रीजन के बीच, और जो है कट ऑफ, ये दोनों के बीच में। और तीसरा होता है C। तो C में कहां पर ऑपरेट करेगा वो देख लो। तो C में जो ऑपरेट करता है ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी कट ऑफ रीजन के नीचे में रहता है, यानी जो कट ऑफ रीजन यानी एक्स एक्सिस उसके नीचे में रहता है। यानी कहने का मतलब हमारा यहां से देखो चार पांच पॉइंट है। पहला कंडक्शन एंगल के लिए ए का 360 रहेगा, बी का कितना रहेगा? ए बी से स्टार्ट करो, ए का 360, बी का 180, और ए बी यानी ए और बी दोनों से मिल करके बना है, इसलिए उसका कंडक्शन एंगल दोनों के बीच में होगा, 180 और 360 के बीच में। और सी में क्या होता है? 180 से कम होता है। तो ये कंडक्शन एंगल हो गया। दूसरा हो गया ऑपरेटिंग पॉइंट। ए में क्या होता है? मिडिल में रहता है। किसका? एक्टिव रीजन के मिडिल में, एक्टिव रीजन के मिडिल में।
बी में कहां पर रहता है, कट ऑफ के पास। ए बी में क्या रहता है, ये दोनों के बीच में, यानी मिडिल ऑफ एक्टिव रीजन और कट ऑफ दोनों के बीच में, यानी ए और बी दोनों दोनों के बीच में रहेगा। ए में कहा था, एक्टिव रीजन के बीच में, और बी में था कट ऑफ रीजन, इसलिए इन दोनों के बीच में रहेगा। और सी में कहां पर रहेगा, यानी 180 से कम है, मीन्स कट ऑफ से क्या होगा, नीचे होगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ये जो ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ सकता है, ये जो हो गया। अब क्या होता है, तीसरा हम क्या बताए थे इसमें कि इफिशियंसी होता है। क्या होता है, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी को कैसे डिफाइन करते हैं इसमें, तो देखो ये क्या करता है हमारा पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर हमारा जो हम सप्लाई देते हैं, बीजेटी है, तो हम बताए थे कि बीजेटी में एक सप्लाई वोल्टेज होता है जिसको क्या बोलते हैं, वीसीसी, यानी कलेक्टर वोल्टेज, वीसीसी। तो जब भी बनाएगा तुम बीजेटी तो यहाँ पर एक वीसीसी रहता है, इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई वोल्टेज। ये सप्लाई वोल्टेज क्या करता है पावर एम्पलीफायर में, ये सप्लाई वोल्टेज ये कन्वर्ट करता है एसी पावर में। तो ये सप्लाई वोल्टेज को हम लोग देते हैं, यहाँ पर एसी इनपुट रहता है और हमको आउटपुट में क्या मिलता है, एसी आउटपुट मिलता है। तो ये सप्लाई वोल्टेज जितना ज्यादा एसी वोल्टेज में कन्वर्ट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या डिफाइन करते हैं, इफिशियंसी। यानी हमारा अगर कोई है, ए है, बी है, ए बी है, सी है, कोई भी एम्पलीफायर, तो जो हमारा सप्लाई वोल्टेज मान लो 15 वोल्ट है और एसी मान लो हमको मिल रहा है 2 वोल्ट, और दूसरा एम्पलीफायर है जिसमें सप्लाई वोल्टेज 15 है लेकिन एसी वोल्टेज यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 वोल्ट। तो हमारा क्या होगा, आउटपुट इफिशियंसी जब भी डिफाइंड होता है आउटपुट बाय इनपुट, तो आउटपुट हम जो जो सप्लाई दे रहे हैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमको आउटपुट कितना ज्यादा मिल रहा है। तो आउटपुट जितना ज्यादा मिलेगा तो इफिशियंसी हमारा कैसे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे में कोई गाड़ी है उसमें क्या होता है कि उसका इफिशियंसी क्या है, इंजन है तो उस पर डिपेंड करेगा कि कोई 1 लीटर है उसमें कितना दे रहा है माइक आउटपुट, कितना दूर तक चल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर है कि आउटपुट वोल्टेज कितना दे रहा है, उसी को डिफाइन करते हैं इफिशियंसी। तो ये क्या होता है, डिवाइडेड कहने का मतलब इसको क्या बोलते हैं, रेशियो। तो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एसी पावर डिलीवर टू लोड, यानी जो हम एसी पावर जो जनरेट कर रहे हैं इस पावर को हम कहाँ देंगे, लोड में, जो हमारा लोड लगा रहेगा। जैसे मान लो कि हम लोग माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, माइक, हमारा लोड क्या है, स्पीकर है, और उससे पहले हम लगाए हैं पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर जो हमारा पावर को कहाँ देगा, लोड में, मींस स्पीकर में देगा। तो वही बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एसी पावर डिलीवर टू लोड। तो वो एसी पावर मैक्सिमम क्या हो गया, ऊपर हो गया, टू मींस डिवाइडेड, डीसी पावर यूटिलाइज, यूटिलाइज करने का मतलब जो यूज हुआ है, और कंज्यूम जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं इन ए पावर एम्पलीफायर इज कॉल्ड कन्वर्जन इफिशियंसी। तो ये जो रेशियो है इसी रेशियो को यानी पी एसी मैक्स, तो मैक्सिमम एसी पावर कितना आउटपुट में हम लोग यानी लोड में हम लोग दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय डीसी पावर, यानी ये जो सप्लाई वोल्टेज डीसी जो दे रहा है तो वो हमारा जो डीसी पावर है। तो इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे, इफिशियंसी। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, परसेंटेज में। तो हम 3 टर्म बताएं, पहला क्या बताएं, क्लास। क्लास कहने का मतलब हमारा जो बीजेटी है कितना एंगल से, डिफरेंट कंडक्शन एंगल रहेगा, 360 रहेगा, 180 रहेगा, 180 360 के बीच में रहेगा, 180 से कम रहेगा। तो कंडक्शन जो होगा, तो बीजेटी का जो कंडक्शन एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे, डिफाइन करेंगे क्या, क्लास डिफाइन करेंगे। दूसरा क्या होगा कि कंडक्शन एंगल क्या होगा, तो कंडक्शन एंगल होगा कि एक हमारा जो ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर को हम देखेंगे, कोई एक ट्रांजिस्टर लेंगे, उसको देंगे कि हम फुल साइकिल इनपुट का दे रहे हैं यानी 0 से 2 पाई। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर कितना देर के लिए ऑन रह रहा है, कितना देर के लिए वो करंट पास करवा रहा है, तो उस ड्यूरेशन को क्या हम बोलेंगे, कंडक्शन एंगल बोलेंगे। और तीसरा क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, कि
कि हमारा जो एम्पलीफायर यूज हो रहा है तो वो किस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट के लिए ऑपरेट हो रहा है, ताकि हमको आउटपुट में डिस्टॉर्शन नहीं मिले, हमको आउटपुट सही मिले, उसी को क्या बोलते हैं, क्यू पॉइंट बोलते हैं। अब इफिशियंसी आया, तो इफिशियंसी को क्या बोलते हैं, एसी मैक्सिमम, जो एसी हमारा हमको पावर मिल रहा है आउटपुट में डिवाइडेड बाय डीसी, इसी को क्या बोलते हैं, कन्वर्जन इफिशियंसी। अब क्या बोले थे हम कि हमारा जो ये पावर एम्पलीफायर होता है वो